प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि प्रकरण, प्रकरण माने अध्याय, संधि का अध्याय। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में समझा दूं कि संधि है क्या। संधि जो है तो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। इसको जरा ऐसे समझ लेते हैं जैसे देव प्लस अरे। संधि का पूरा डिटेल हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। ये दो शब्द हैं, देव प्लस अरि। इसमें क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने शब्द हैं तो कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि इसमें दो शब्द हैं, और कुछ इसमें भी कह सकते हैं कि दो शब्द हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, उसमें स्वर की मात्रा लगती है तब वो पूरे होते हैं। तो आधे द में ए लगता है, फिर आधे व में जो है अ लगेगा, तब ये पूरा शब्द बनेगा द ए व अ। तथा अरि में देखिए, अरि को देखते हैं हम अ, आधा र में ई, और उसके बाद ये विसर्ग जो होता है ये वास्तव में सु का स होता है जो विसर्ग में बदल जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी चार हैं और यहाँ भी चार हैं। तो होता क्या है, ये दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं। इन दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, आ। तो ये दोनों स्वरों का मेल हो गया है, तो ये संधि हो गई है। आपने देखा होगा पुराने समय में राजा लोग संधि कर लेते थे आपस में, माने हाथ मिला लिया करते थे, यानी एक हो जाते थे। तो उसी को अगर हम व्याकरण की भाषा में कहें तो ये संधि है, यानी ये जो दो अक्षर आसपास हैं ये आपस में मिल गए हैं और आ में बदल गए। ऐसे ही आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, तो इनको हम संधि कहते हैं। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं संधि कई तरह की होती है। संधि में सबसे पहले हम कह सकते हैं स्वर संधि। इस स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। और दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि। व्यंजन का मतलब होता है क से म तक अक्षर, और य लव श स ह। और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। आप जानते हैं विसर्ग संधि किसको कहते हैं। विसर्ग कहते हैं इन दो बिंदुओं को, ठीक है। यह जो विसर्ग होता है ये वास्तव में प्रथमा विभक्ति में एक प्रत्यय लगता है किसी भी शब्द के साथ। वो प्रत्यय होता है सु, जिसमें स बच जाता है, और ये स बाद में विसर्ग के रूप में बदल जाता है। तो इस विसर्ग को लेकर, चाहे वो विसर्ग का स हो जाए, स का विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग से रिलेटेड जो भी चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो इसलिए उसका नाम विसर्ग संधि रखा गया है, जिसके केंद्र में विसर्ग होता है। तो ये पहली संधि ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी संधि ये हो गई। अब ये जो संधि है जो है तीन तरह की संधि है। इसमें सबसे पहले हम स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि कई प्रकार की होती है, और जो है स्वर संधि में सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले से दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है। वास्तव में संस्कृत में ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब देखिए, अ क्या है, ह्रस्व है, और आ क्या है, दीर्घ है। ई क्या है, ह्रस्व है, और ई क्या है, दीर्घ है। उ ह्रस्व, उ दीर्घ, और री ह्रस्व, और ये री, यह दीर्घ, ठीक है। तो ये है दीर्घ। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे तो इसको हम दीर्घ संधि कहेंगे। लेकिन जो एक्चुअल परिभाषा है दीर्घ संधि की वो ये है, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ मने अक से परे सवर्ण होने पर दीर्घ होता है, अक से परे। अब देखिए संस्कृत में अक किसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अ ई उ री री, इनको अक कहते हैं, ये हैं अक। तो अक से सवर्ण परे होने पर, सवर्ण मने सवर्ण वर्ण कहते हैं अक्षर को, स मने समान, समान वर्ण अगर आगे है, अक से समान वर्ण आगे पड़ा हुआ है, तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। अब ये समान वर्ण क्या होता है,
अब देखिए संस्कृत में अ और आ में कोई अंतर नहीं माना जाता, छोटा ई बड़ा ई में कोई अंतर नहीं माना जाता, छोटा ओ बड़ा ओ में कोई अंतर नहीं माना जाता, री और री एक ही माने जाते हैं ऑलरेडी, और ये इसका अपना अलग स्थान होता है। तो क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक होता है इसलिए इनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अ हो चाहे आ हो, इसके पास में सवर्ण होना चाहिए, यानी अ या आ ही होना चाहिए। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, दीर्घ होगा। तो दीर्घ क्या होता है, आ। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए विद्या प्लस आलय। तो विद्या में अगर मैं कहूँ कितने अक्षर हैं, तो कई बच्चे बताएंगे कि भाई 2 अक्षर हैं, कोई 2.5 भी कह सकता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन वास्तव में इसमें कितने अक्षर हैं, व ई द य आ। ठीक है, प्लस आ आधा ल अ आधा य अ। ठीक है, तो व में ई लगा था तो वी बना, फिर आधा द, फिर आधा य, उसमें आ जुड़ा तो विद्या। ये जो विद्या है वास्तव में इसको लिखा जाता है ऐसे, लेकिन क्या हुआ समय के अनुसार हम कैसे लिखते गए, आधा द हमने यूं बनाया और य को यूं बना दिया, तो ये विद्या हो गया, और इसका धीरे धीरे हमने ये रूप बना दिया, तो हम इसको ऐसे लिखने लगे। तो व ई आधा द य आ 5 अक्षर हैं, और यहाँ पे आ ल में अ जुड़ा ल, य में अ जुड़ा य, तो विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, आ है, और इसके आगे क्या है, आ है। तो अक, ये अक क्या है, ये है, अक में आता है आ। ठीक है, और उससे आगे कौन पड़ा हुआ है, सवर्ण पड़ा हुआ है। सवर्ण माने समान वर्ण, समान अक्षर पड़ा हुआ है, आ के आ समान, और आपस में समान ही होता है। अगर यहाँ अ होता यहाँ आ होता तब भी वो समान ही माने जाते, तो ये दोनों समान है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब एक दीर्घ होगा, और वो क्या होगा, आ। अब इसे जोड़ लीजिए, आधे व में ई जुड़ा वी, ये आधा द हो गया, य में आ जुड़ा या विद्या, आधे ल में अ विद्या ल, और आधे य में अ जुड़ा विद्यालय। ठीक है, तो इसी विद्यालय को हम इस तरह भी लिखते हैं जैसे मैंने ऊपर आपको भी बताया था। तो अक से सवर्ण परे हुआ तो दीर्घ हो गया। इसी तरह से हम एक दूसरा शब्द देख लेते हैं, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक में देखिए कितने शब्द आपको मिलेंगे, पुस्तक में है आधा प, उ आधा स, आधा त, अ आधा क, अ प्लस आ आधा ल अ आधा य अ। ठीक है, अब इसमें पुस्तक में अंतिम अक्षर क्या है पुस्तक का, ये अ है। आलय का पहला अक्षर क्या है, आ है। अ और आ दोनों सवर्ण ही माने जाते हैं, एक जैसे माने जाते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई समझ लीजिए, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, आ बन जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ते जाइए, आधा स, त में अ जुड़ा त, आधा क था इसमें आ जोड़ो पुस्तक का, आधे ल में अ जोड़ो ल, आधे य में अ जोड़ो य पुस्तकालय, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम जो है एक दूसरा शब्द लेते हैं, हिमालय। हिम प्लस आलय, अंतिम अक्षर अ है, पहला अक्षर आ है, दोनों को मिलके आ हो गया, क्या बन गया, हिमालय। एक शब्द ले लो, दया प्लस अर्णव। दया का अर्णव माने समुद्र, कोई आदमी जो बहुत दयालु हो उसको कहते हैं। यहाँ क्या है, आ है, ये क्या है, अ है, दोनों को मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। तो दयार्णव बन जाएगा, दया का समुद्र। ठीक है, अच्छा अगला शब्द देखो, एक शब्द और लेते हैं, ये समझाने की दृष्टि से आपको मैं कई सारे शब्द, सुर प्लस अरी। ठीक है, अंतिम अक्षर और पहला अक्षर और दोनों को मिलके आ हो गया, क्या बन गया, सुरारी। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं, एक शब्द ये लेते हैं हम, गिरी प्लस इंद्र, ई वाला ले लेते हैं। ठीक है, गिरी प्लस इंद्र। गिरी का अंतिम अक्षर क्या होगा, आधा ग ई आधा र ई, प्लस ई आधा न आधा द
र अ ये हैं। अंतिम अक्षर ई, आगे वाला पहला अक्षर ई, इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा बताइए? बड़ा ई। तो क्या बन जाएगा ये? ग में ई लगा गी, र में बड़ा ई लग जाएगा री। अब ये आ गया आधा न, गिरिन द र अ, गिरिंद्र, जैसे ऊपर लिखा हुआ था गिरिंद्र, तो गिरिंद्र हो गया। इसी को एक दूसरे रूप में ले लीजिए, मान लीजिए गिरी प्लस ईश होता है, गिरी प्लस ईश, गिरी का अंतिम अक्षर ई, ईश का पहला अक्षर बड़ा ई, दोनों को मिलकर क्या बनेगा? बड़ी। तो क्या बन जाएगा? ये में बड़ा ई लगा तो गिरी हो गया, ये ई चूंकि इसमें हो गए तो गिरीश, इसको मत मानिए, ये गिरीश, ये क्या बन गया? गिरीश। ठीक है। इसी तरह से हम राजा का शब्द है क्षितिज, ठीक है, क्षिति, क्षिति माने धरती का, मन में भी क्या ई है, ई तो लगा ना, क्या बन गया? माने राज। ठीक है। अब देखिए एक शब्द देखते हैं हम, ऊ वाला, गुरु प्लस, ठीक है, ग, र, उ, और उ प्लस उ,